दोस्तों कई बार हम लोग किसी भी अनरियलिस्टिक प्रॉब्लम को रियलिस्टिक समझ लेते हैं और उसके बाद जो होता है हम हमारे ही दिमाग की हमारे अंदर की लड़ाई में खुद से जाते हैं। हमें खुद समझ नहीं आता कि हम इस प्रॉब्लम से किस तरीके से बाहर निकलें। राइट। हम एक क्लाइंट जो कि 15-20 साल की एक लड़की होगी, उसकी समस्या आपके सामने बताते हैं। इसमें हमारे जो क्लाइंट थी उनके साथ में प्रॉब्लम ये थी कि उनको कोई भी लोहे की चीज़ दिखती थी या फिर कोई पिन सुई या फिर चाकू, किसी भी तरह की लोहे की चीज़ दिखती जो कि नुकीली होती थी, उसे देखकर उन्हें अंदर से ये फील आता था कि ये नुकीली चीज़ मेरे अंदर गई, अंदर जाकर मेरे पेट में चली गई। इस तरीके से उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी। अब हुआ ये कि अब वो किसी भी नुकीली चीज़ को देखती, बस एक डर उनके अंदर बैठ गया था। उन्हें बस ये लगता कि बस ये सुई मेरे अंदर गई है और अब उनकी बॉडी भी उसी तरीके से काम करने लगी थी। अब हम बात करेंगे उनके एक्टिवेटिंग इवेंट के बारे में। एक्टिवेटिंग इवेंट क्या था कि जिसमें उन्होंने सोच लिया था कि वो जो सुई है या जो नुकीली चीज़ है वो उनके पेट में चली गई है। इसके बाद में एक पॉइंट आता है बी, जिसमें हमारा जो विश्वास बन गया है, हमारे बिलीव्स बन गए हैं कि ये जो पिन है या जो नुकीली सुई है ये हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में चली गई है। इसके बाद में जो हम इसके तीसरा प्रभाव निकालेंगे कि हमारे मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो उसमें जो इमोशनल कॉन्सिक्वेंस जो बना है वो डर, घबराहट और बेचैनी सी उन्हें रहने लगी थी। और साइकोलॉजिकली उन्हें ये लगता था कि मैं मर जाऊंगी, मेरे मम्मी पापा कैसे रहेंगे मेरे बिना। इस तरीके से उनको ये डर बैठ गया था। फिज़िकली उनके साथ में ये हुआ कि वो उनके अंदर एक एंजाइटी हो गई और वो जो धड़कन तेज होना, चक्कर आना, इस टाइप की प्रॉब्लम से जूझने लगी। इसके बाद में उनके बिहेवियर में ये आया कि वो अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, वो जो आज है उसमें नहीं जी पा रहे थे। कहीं ना कहीं वो मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करने के बावजूद भी वो डाइवर्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर इसका जो डिस्प्यूट निकला या इस पर हमने प्रकाश डाला कि ये प्रॉब्लम सही है या गलत है, इस चीज़ पे हम विचार करते हैं। जब हमने इस चीज़ पे विचार किया तो हमने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, जिसमें हमने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कोई नुकीली चीज़ चली गई है। तो उन्होंने बोला हाँ, मुझे ऐसा फील आता है कि मेरे अंदर कुछ नुकीली चीज़ चली गई है, कुछ सुई चली गई है या फिर कोई तीखी चीज़ मेरे अंदर चली गई है। हमने उनसे कहा कि ठीक है, आपने ये माना कि आपको अंदर नुकीली चीज़ चली गई है, तो आप मुझे बताइए कि आपके गले में कुछ दर्द होता है। उन्होंने बोला नहीं। क्या आपके चेस्ट में पेन है? उन्होंने बोला नहीं। क्या आपके पेट में दर्द हो रहा है? उन्होंने बोला नहीं हो रहा। मुंह से खून निकलता है? बोले नहीं निकलता। और आपको फीवर सा रहता है? बोले नहीं। हमने उनसे कहा कि जब आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप कैसे मान लेंगे कि आपके अंदर कोई नुकीली चीज़ चली गई है, या फिर अगर आपके अंदर नुकीली चीज़ चली जाती तो आपके मुंह से लगातार ब्लड निकलता होता। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके अंदर नुकीली चीज़ नहीं गई है। जब भी आपके माइंड में इस तरह का थॉट आए कि मेरे अंदर कोई नुकीली चीज़ चली गई है, तो आप एक बार अपने आप से ये 5 चीज़ें पूछ लेना कि क्या आपको इस टाइप के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, और अगर नहीं तो आपके अंदर कोई नुकीली चीज़ नहीं गई है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। आप अपनी लाइफ को बड़ी आसानी से और बहुत अच्छे से जी सकते हैं। और इसका प्रभाव ये हुआ कि उन्हें अपनी रियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ध्यान गया और उन्होंने पता किया कि हाँ, आई एम वेरी फाइन, मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जब भी मेरे अंदर ये विचार आता है, मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करके और अपने माइंड से ये सारे क्वेश्चंस करने लगती हूँ, और जब भी मैं अपने माइंड से इस टाइप के जो क्वेश्चंस करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम वेरी फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस तरीके से वो लड़की अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने लगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। अगर आपको इस तरीके के मेरे वीडियो पसंद आए हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपनी भी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूँगी। थैंक यू।